शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, हरियाणा जीके, परसेंटेज, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश बेसिक, सोलर सिस्टम। तो जो हमारा प्रयास था वो कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहा है। और कल संडे है तो कल हम लाइव क्लासेस लेंगे और आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो पुट करेंगे आपसे और उनको सोल्व करना है। आज मैं लेक्चर इसलिए लेके आया हूँ ताकि जो कल लाइव क्लासेस है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकूँ। तो अभी अपना टॉपिक हुआ है परसेंटेज के 2 या 3 जो वीडियो लेक्चर अपलोड हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए। हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बात तो आपने उसको बहुत ज़्यादा थ्योरी के तरीके से नहीं पढ़ना। आपने उसको जिस हिसाब से हमें सर ने बताया आपको कि उसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद किस हिसाब से बड़े ही ईजी तरीके से विदिन 2 और 3 सेकंड आपका सवाल सोल्व हो जाता है। बातें आपसे बहुत करनी है, लेकिन आज जो है हम नंबर सिस्टम पे बात करेंगे। रीज़न कल हमारी लाइव क्लासेस के अंदर आपका मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाए उस रीज़न से। जो कमेंट्स रिव्यूज़ आ रहे हैं उससे काफ़ी हमारे को इंस्पायरेशन मिल रही है। ये ज़रूरी था यूट्यूब चैनल बनाना, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा पिछले 5-7 सालों से चल रहा है वहाँ पर 256 स्टूडेंट्स ही हेल्प ले पा रहे थे। तो ये काफ़ी पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करो। हालांकि हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टाइम की कमी होती है, लेकिन जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो बड़े एक्टिव हैं। तो उन्होंने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को मेहनत करनी है तो हम इस बेस पे करेंगे और एक नोबल वर्क है, करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बाकी जो रिव्यूज़ की बात है वो हम लाइव डिस्कस करेंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी बात करेंगे हम नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की बात करें तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बेसिक पे नहीं जाऊँगा। आप लोगों के कॉमेंट्स जो है क्यूरी के बारे में कम आ रहे हैं। आप जो भी टॉपिक आपका होता है उसकी क्यूरी ज़रूर पुट कीजिए, तब जाके आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो नंबर सिस्टम, आप यदि आपका बेसिक में कहीं कन्फ्यूज़न है तो उसको आप इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, वहाँ मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थोड़ा सा विदिन 1-2 मिनट्स के अंदर आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। इवन नंबर, ऑड नंबर आप लोगों को पता है। प्राइम नंबर और कंपोजिट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। प्राइम नंबर मीन्स जिसके 2 फैक्टर हों, ओनली 2। जैसे हम बात करें 3 की, 3 की ओनली 2 फैक्टर हैं। 3 किस से डिवाइड होता है? 1 से, 3 से, तो ये प्राइम फैक्टर है। यदि हम बात करें 4 की, तो 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 4 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 4 से। जब कोई नंबर, जिस नंबर के 2 फैक्टर हों तो वो प्राइम नंबर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर है। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। आगे से आपको ये डेफिनेशन नहीं बतानी कि कोई संख्या 2 से भाग हो रही है या अपने आप से भाग हो रही है तो वो कंपोजिट नंबर है, वो नहीं है, क्योंकि उसमें एक ही कन्फ्यूजन आती है। जो एक है, एक के ना तो 2 फैक्टर हैं और ना ही 2 से ज़्यादा है, तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये हमारा कन्फ्यूजन रहता है। इसके अलावा बात करते हैं हम रेशनल नंबर की, जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकें। बहुत फास्ट करवा रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे को नंबर सिस्टम पे जाना है। रिमाइंडर थ्योरम पे जाऊँगा मैं, जो कि कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकें, P/Q फॉर्म में। और P/Q फॉर्म में हर नंबर को लिख सकते हैं जब हमारे को पता है कि वो कहाँ तक ख़त्म हो रहा है। अब हमारे पास जैसे 4 है, अब 4 के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। आप लोग कहोगे कि सर फिर तो 1 तो सभी के बटे में लगा सकते हैं। सभी के बटे में नहीं लगा सकते। कोई संख्या ऐसी आ गई 2.34563 अब जहाँ पर हमारे को यही नहीं पता कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, तो बटे में हम क्या लगाएंगे?
बटे हम कुछ लगा ही नहीं सकते, नहीं लगा सकते, तो उस संख्या को p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, और p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। और इसके बाद में आता है आपके पास रियल नंबर। जो सारे नंबर्स का कलेक्शन है, चाहे वो आपके इंटीजर्स हैं, चाहे आपके वो इवन नंबर है, ओड नंबर है, होल नंबर है, सभी का जो कलेक्शन है वो कहलाता है हमारा रियल नंबर। अब बात ये आगे कि जब सभी रियल है तो रियल कौन से नहीं है? जो संख्या रूट के अंदर नेगेटिव में आ जाए वो रियल नंबर नहीं है, वो आपका इमेजिनरी नंबर है। वो क्या है? इमेजिनरी। क्योंकि जो रूट -1 है उसको हम नाम देते हैं आयोटा। क्या नाम देते हैं? आयोटा। तो वो आपका इमेजिनरी नंबर है। ये छोटा सा एक रिव्यू था, इस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से जहाँ पर आपको दिक्कत आती है, अब इसमें 2-3 पॉइंट और भी हैं, जैसे आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, उनके लिए आप अपने कमेंट में सेक्शन के अंदर पोस्ट करोगे, वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों का ये टॉपिक क्लियर है। हम डायरेक्ट बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से। रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। जब तक हमारे को रिमाइंडर थ्योरम का पता नहीं होगा हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम का हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन ये आता है कि 17 को हमने 6 से डिवाइड करना है तो क्या रिमाइंडर बचेगा? अब आप लोगों को पता है कि 6 दूनी 12, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन आपको कैसे करना है? क्योंकि ये तो बहुत छोटा है ना, एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा। एग्जामिनर बेस इसका लेगा लेकिन पूछेगा और तरीके से। आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि हम इसके नज़दीक नंबर ले आना है हमने, जैसे 17 को हम 6 से भाग करें, 6 दूनी 12, 5, रिमाइंडर क्या बच गया? 5। ये तो छोटी रकम थी, पता लग गया, लेकिन 8-10 रकम आ जाए तो कितने के 5 को गुणा करोगे? अब आपको देखना होगा 6 3 18 थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है लेकिन इसके नज़दीक है। जब ये ज़्यादा है इससे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर -1 बच रहा है, -1। जब ये एक संख्या ज़्यादा ले ली तो 17 में से 18 गए -1। आपको इसके नज़दीक ले आना है, वहाँ से आपको चेक करना है। जब आपका ये -1 बच जाए यहाँ पर, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पर जितना माइनस में है वो इससे घटा दोगे तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आएगा? 5 ही आएगा। अब मैंने ये क्यों किया? क्योंकि बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें पता लगेगा। उदाहरण के लिए हमने एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 1753 मल्टीप्लाई 1749 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 171, इसको हमने डिवाइड करना है 70 से। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये क्वेश्चन आपको आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम का आ गया। अब देखिए यहाँ इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 70 से, तो यहाँ तो इजी है। 17 17 तो 51, 2 रिमाइंडर बच रहा है, प्लस में छोटा ही है 2 तक चलने दो। यहाँ पे करेंगे तो अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम इसको 17 से भाग करें, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। पॉजिटिव में देखोगे तो 15 रिमाइंडर आ रहे हैं। ऐसे 15 15 3 बार आगे आप लोग कहाँ गुणा करोगे? तो आप इसको नज़दीक लेके आओ। 17 तो 51 2 ज़्यादा हो रहा है तो इसको नेगेटिव में लेके छोड़ दो। यहाँ पर करिए 17 5 85। अब 17 चौक 68 करेंगे, 15 रिमाइंडर आ रहा है, 15 बार तो मल्टीप्लाई में आप बहुत टाइम लगेगा। तो 17 5 85, यहाँ पे भी -2 बच रहा है। 17 एकम 17, यहाँ पे 1 बच रहा है। अब कुल मिला के आपका रिमाइंडर क्या बच गया? देखिए 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 8, 4 दूनी 8, तो आपका 8 बच गया। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ आप 15 करते, फिर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते, 225 आता, 225 को 2 से भाग करते, 450 आता, 450 को 17 से भाग करते। तो भैया कम्पिटिटिव एग्जाम में बात नहीं बढ़ती ना। कम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या है? आपको विदिन 10 सेकंड 15 सेकंड आपको सवाल करना है, तो आपको शॉर्टकट हैं वो आपको करने ही पड़ेंगी जहाँ जहाँ ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि 49 गुणा 65, इसको भाग करना है हमने 9 से, आपको रिमाइंडर बताना है। अब देखिए 9 5 45, ये तो छोटा बच रहा है 4, 9 7 63, ये भी छोटा बच रहा है, कोई इशू ही नहीं है इसमें, तो 8 आ गया रिमाइंडर। यदि यहाँ पर ऐसी कोई रकम आती, जब बड़ी रकमें आ जाती तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता, तो इसको हम समान तरीके से करेंगे। ये आपका बेसिक रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम, उसमें आपको ये देखना है कि बड़ी रकमें आ जाए तो कैसे करेंगे।
आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, और ये जाके आपका रुक गया 1 लाख फैक्टोरियल पर, 1 लाख फैक्टोरियल पर। और इस रकम को आपने 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर बताइए। अब देखिए ध्यान से, 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 1 ही हो गया। 1 को 8 से भाग करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 1। 2 गुणा 1 2, 3 दूनी 6, कितना आ गया? अब यहाँ पे 6 नहीं लोगे आप, यहाँ पे क्या ले लोगे? -2। ये 6 है ना, 6 को 8 से भाग करोगे, यहाँ पे -2, ताकि आपका छोटा पड़े। यहाँ आने के बाद जब आगे आओगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। देखो 4 फैक्टोरियल खोलेंगे, बस 4 3 12 दूनी 24, 24 8 से भाग हो रहा है, 8 से भाग हो रहा है तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। अब रिमाइंडर बचेगा नहीं, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। जब 4 के अंदर 0 आ गया, आगे की रकम ये अपन लेते हैं 5 फैक्टोरियल ले लिया। अब 5 के अंदर तो नेचुरल सी बात है, 5 को खोलेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3, 4 फैक्टोरियल आ गया। तो जब ये 0 बच रहा है तो सारे क्या हो जाएंगे? 0। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया, तो रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। इनको चेक कर लीजिए आप, इनको चेक करिए, प्लस में है, प्लस में है तो ये -2 से 2 कट गया, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1। बहुत ईजी हो जाएंगे, बहुत ईजी। यदि जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके ईजी होते जाएंगे क्वेश्चन। 2-3 बातें आपसे मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा फास्ट कराऊंगा ताकि आपका नंबर सिस्टम है वो कवर हो जाए। आपको एक बात का ध्यान रखना है, कई बार आपसे वो पेपर में क्वेश्चन पूछता है ऐसी रकमों का यूनिट डिजिट निकालिए। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। आपको एक बात का ध्यान रखना है, मान लो मैं इस रकम को साफ कर देता हूँ, इस रकम को मैंने साफ कर दिया। अब उन्होंने पूछ लिया कि यूनिट डिजिट बताओ। क्या बताना है? यूनिट डिजिट। यहाँ पर यूनिट डिजिट बताना आपको। यदि आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो जस्ट एक कंसेप्ट याद रखना है, किसी रकम को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो आपका यूनिट डिजिट होएगा। इस बात को नोट कर लें अच्छे से। किसी भी स्टेटमेंट को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका मतलब इसको 10 से भाग करते हैं। 10 से भाग करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया? 1, यहाँ पे कितना आ गया? 2, यहाँ पे कितना आएगा? 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा? -4। क्या बन जाएगा? -4। इसको सोल्व करेंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 को 10 से भाग किया +4। आगे है 5, 5 को करेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है कि 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। जब 5 और 2 का कम्बिनेशन आ गया तो वो क्या बन गया? 10। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो 5 का जब 0 बन गया तो 5 से आगे रकमें उनके अंदर 5 इन्वॉल्व है तो 0 ही बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आगे सारे क्या है? 0। उनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको सोल्व कर लीजिए, ये +4 है, ये -4 है, कट गया। 2 और 1 3, तो क्या बन गया? 3 क्या आ गया आपका? रिमाइंडर। और अभी मैंने आपको क्या बताया, जब 10 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। आपका सवाल सोल्व हो गया। मात्र 10 सेकंड, ये तो आपको समझाने में लग रहा है, अदरवाइज आप 5 सेकंड के अंदर देखते सवाल को सोल्व कर लोगे। हमने सिर्फ ये चेक करना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है, आपने उसके ऊपर नहीं जाना सॉल्यूशन पे, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या कहता है? यदि हम किसी रकम को 10 से भाग करते हैं, भाग करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। और रिमाइंडर आपको निकालना आ गया। यदि फिर भी किसी को नहीं आया, आप क्वेश्चन जरूर पुट करेंगे, अदरवाइज ये टॉपिक रह जाएगा। दूसरी बात, यदि किसी रकम को 100 से डिवाइड करें, यदि किसी रकम को 100 से डिवाइड करें और 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो उस स्टेटमेंट के लास्ट 2 डिजिट कहलाएंगे। लास्ट 2 डिजिट। कई बार पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है, मान लो हम यही रकम ले लेते हैं, ये रकम ले लो या कोई और भी ले लेते हैं। किसी रकम को हमने 100 से भाग कर दिया, 100 से भाग करने पर जो आएगा रिमाइंडर वो हमारा क्या कहलाएगा? जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट वो क्या रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट 2 डिजिट कहलाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा 12,899 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 996।
अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ ले वो। इसको या तो ये पूछ ले कि भाई इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ, कुछ नहीं कहा, सीधा ये कह दिया ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के लास्ट 2 डिजिट बताओ। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए, लास्ट 1 डिजिट पूछे तो 10 से भाग करने पर रिमाइंडर आ रहा है, वो आपका आंसर है। लास्ट 2 डिजिट पूछे तो जो 100 से भाग करने पर आंसर आएगा वो आपका लास्ट 2 डिजिट होएगा। तो आपको लास्ट 2 डिजिट पूछे तो 100 से भाग कर दीजिए। जब इसको 100 से भाग करेंगे तो देख लीजिए, अभी आपको पता है यहाँ पे 900 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, तो इसका मतलब -1। यहाँ पर 96 है तो कितना बच गया यहाँ पे रिमाइंडर -4, कितना बच गया -4। 997 है तो कितना बच गया -3। तो 4 × 12, 12 × 12, माइनस का 12 बच गया। माइनस में रकम आ जाए तो इसमें से घटा देते हैं तो रिमाइंडर क्या आ गया 88। रिमाइंडर पूछे तो 88, और यदि आपसे ये पूछे इस रकम के लास्ट 2 डिजिट बताइए तो आपका आंसर क्या आएगा 88। बहुत इजी है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि इस रकम को 2 तरीके से पूछ सकता है वो, या तो वो ये कहे कि 100 ना लिखे, इन स्टेटमेंट्स का लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो आपने क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कहलाएगा लास्ट 2 डिजिट। या नॉर्मली भी कह सकता है वो कि इस स्टेटमेंट को आप 100 से डिवाइड करो फिर आप रिमाइंडर बताओ, तो भी आंसर क्या आएगा 88। तो आपके लगभग 8 से 10 कंसेप्ट है वो क्लियर होगी, रिमाइंडर थ्योरम और 10 से डिवाइड करने वाला और 100 से डिवाइड करने वाला, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने जो 2 बातें बताई हमको भूलना नहीं है। यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो जितनी भी रकम दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन में उनका यूनिट डिजिट कहलाता है। जब 100 से भाग करते हैं जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपके लास्ट 2 डिजिट। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पुट होने चाहिए आपके माइंड में, मान लो हम किसी रकम को डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने पर 100 से डिवाइड करने पर मान लो 4 आ गया, ओनली 2 डिजिट आए ही नहीं, तो आप अपनी तरफ से 0 लगा दोगे, उसमें आप अपनी तरफ से 0 लगा दोगे। मान लो हमने किसी रकम को डिवाइड किया 100 से डिवाइड करने पर जैसे लास्ट क्वेश्चन में 88 आया था तो ठीक है आंसर 88 आ गया, लेकिन डिजिट ही 1 आ जाए तो क्या होगा, तो ये 0 अपनी तरफ से लगाओगे आप, तो आपका रिमाइंडर क्या बन जाएगा 04। लास्ट 2 डिजिट क्या बन जाएंगे 04। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे इस पे क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 98 मल्टीप्लाई 17373 मल्टीप्लाई 153 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 127। अब देखिए आपको शॉर्टकट आता है तो आप 1 मिनट में कर लोगे। क्वेश्चन पूछ लिया कि इस स्टेटमेंट के लास्ट 2 डिजिट बताओ भाई। अब रूल आपको पता है, लास्ट 2 डिजिट का मतलब 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, जो रिमाइंडर आ गया वो आपका लास्ट 2 डिजिट होएगा। करो डिवाइड भाई, डिवाइड करेंगे 100 से करेंगे 98 कितना आया -2। इसके बाद में 17,373 को करोगे, यहाँ से आप डिवाइड करके देखोगे तो इसमें आएगा -2 ही आएगा। इसमें एक चीज़ और है, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा इसमें। यहाँ पर आपको पता है कि 17,373 आ गया, मान लो यहाँ पे 17,399 होता तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लेते। अब दिक्कत ये आ गई कि यहाँ से 100 से भाग करने पर टाइम तो उतना ही लग रहा है, तो एक बड़ा छोटा सा बढ़िया कंसेप्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। आप क्या करो, ऐसी रकम देख लो जिसमें डिवाइड करने पर आसानी हो। जैसे 100 से इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये बचेगा 173 बचेगा, ये बचेगा 53, ये बचेगा 27। सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको छोटा बना लो। पहले इसको ना 4 पे काट दो, 4 पे कट रही है, 4 पे काटेंगे तो 25 और 4 पे यहाँ से काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 आ गया। अब इसमें क्या करो, अब देखो आप इसको डिवाइड करके 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100 -2। इसको 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से पता लग रहा है, देखो लास्ट में 25 या 75 है, 2 बचेगा तो ये -2। 25 का 150 3, ये 24 छोटा है -1, 25 5 125 2, कितना बन गया -2 6 12 और 2 3 6 दिन बाद में 24 बन गया। और किसका 3 बार माइनस का -24 बन गया। अभी कितना बन गया -24। जब माइनस आ जाता है तो उसको आप क्या करते हैं घटाते हैं। इसको हम घटाएंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 1। लेकिन
एक बात बहुत ध्यान रखनी है आपने, यदि हमने शुरू में इसको काटा है, जिस रकम पे काटा है उससे लास्ट में जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसको मल्टीप्लाई ज़रूर करना है। अब 4 पे काटा है इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो फाइनल रिमाइंडर है वो बनेगा 1 × 4 = 4। ध्यान रखना इस बात को, जिस रकम पे हमने काटा है 4 पे काटा है तो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको 4 से हमने मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि इस स्टेटमेंट के लास्ट 2 डिजिट क्या है। रूल क्या कहता था? इसको 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ गया वो लास्ट 2 डिजिट है, लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया 1 डिजिट में, तब क्या करेंगे 0 लगाएंगे, ये आपका आंसर होगा। यानी आपने यदि इन रकमों को मल्टीप्लाई किया तो आप करके देख लेना कैलकुलेटर से, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 04 आएगा। ये लास्ट 2 डिजिट की बात है। लास्ट 1 की बात कर ली आपने, लास्ट 2 की बात कर ली। लास्ट 2 डिजिट के काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लेना अच्छे से। 2-3 चीज़ें और करेंगे, उसके बाद में आपका प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, और जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम आप क्यूरी पुट कीजिए, उसके आपको यूट्यूब चैनल पे है जो कमेंट सेक्शन के अंदर, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा पावर का। जैसे आ गया 35 की पावर 113 बटे में 9। अब आपको यहाँ पे इसका रिमाइंडर बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। वही रूल देखिए, यदि आपने माइनस वाला ना किया होता तो यहाँ समस्या हो जाती। कैसे करती? 9 × 30 = 27, फिर उसकी पावर करनी पड़ेगी। यहाँ लीजिए आप 9 × 4 = 36, 36 ज़्यादा जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा -1 आ गया। अब -1 की पावर कितनी है? ओड है तो कितना आ गया -1 ही आ गया ओवरऑल, बटे में क्या आ गया 9। जब माइनस है तो घटा दो, रिमाइंडर क्या आ गया 8। यह आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी। कोई भी क्वेश्चन करेंगे आसान हो जाएंगे। जैसे भी हमारे पास 2 की पावर 33 को हमने 9 से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ से हमारे को पता लग रहा है कि 2 की पावर 33 है, इसको हमने 9 से डिवाइड करना है। अब हमारे को पता है कि 2 की पावर 3 कर दें हम, 2 की पावर 3 तो कितना हो गया 8 को जब 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 8 ही आता है। तो इसको मैं यूँ लिख दूँ 2 की पावर 3 इसकी पावर 11/9 क्या बन गया 8/9। अब 8 है, जब 8 को 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 8 ही आएगा, तो 8 ही आएगा, तो पूरे का ओवरऑल 8 ही रहेगा आंसर। फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको नेगेटिव लेके चल लीजिए। 8 है तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए -1 की पावर 11/9 तो कितना आ गया -1 ही आ गया। -1 आ गया तो घटा देंगे, कितना आएगा 8। तो ओवरऑल आपका रिमाइंडर क्या आएगा 8 ही आएगा। अब इसके थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन है 2 की पावर 34 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि वहाँ पर 33 था, 3 की पावर 11 पूरा बन रहा था। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी बना लो इसको, कोई बात नहीं। इसको लिख लो आप 2 × 2 की पावर 33 टनो। ये आपको रूल पता है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते हैं पावर जुड़ते हैं। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 2 को जब 9 से भाग करें कितना बच गया 2, और यहाँ पे कितना बचा था -1। जब 8 बन गया -1 बन गया। अब -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ गया, तो आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 7। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा। इसके बाद में मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि ताकि आपका ये टॉपिक आज हो जाए, और इसमें बाकी जो आपकी प्रॉब्लम्स आएगी वो हम सॉल्व करेंगे आपके इस पर कल लाइव क्लास में सॉल्व कर लेंगे, या जो कमेंट्स हैं उसके अंदर पोस्ट कर दीजिए। अभी आनंद कुमार जी ने अपने फेसबुक पोस्ट पे क्वेश्चन डाला हुआ था। लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, आप जानते होंगे सुपर 30 के जो संचालक हैं आनंद कुमार जी। उन्होंने पिछले 8-10 दिन पहले एक क्वेश्चन पोस्ट किया था। उसमें क्या है, एक कंसेप्ट लग रहा था, कोई भी डिजिट यदि वो 6 बार रिपीट होता है 3 3 3 3 3, ये बार नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिजिट यदि वो 6 टाइम्स रिपीट होता है तो वो संख्या 7 11 13 और 37 इससे डिवाइड होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए।
यदि कोई डिजिट, एनी डिजिट 1 2 3 4 जो भी डिजिट, कोई भी डिजिट यदि 6 टाइम्स रिपीट होता है तो वो 7, 11, 13 और 37 इनसे पूरा डिवाइड होगा। अब मान लो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं 6 6 6 6, ऐसे करके इन्होंने डैश डैश लगा दिया और ये पूछ लिया कि ये कितने से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर क्या है, एक बार 6 की रिपीटेशन होगी ना 6 टाइम्स, तो इसका मतलब ये आपका आगे रिपीट ही चल रहा है, रिपीट चल रहा है, तो इन चारों संख्याओं से ये भाग होगा। 2 क्वेश्चन और हैं इंपॉर्टेंट इसके अंदर, वो डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन क्या कहते हैं वो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, तो उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, उसमें ये कहते हैं कि यदि कोई संख्या 4 से भाग करते हैं तो जो लास्ट 2 डिजिट को भाग करके देख लो, लास्ट 2 डिजिट भाग हो गए तो वह संख्या 4 से भाग हो जाएगी। लास्ट 3 डिजिट भाग हो गए 8 से तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। लास्ट 4 डिजिट 16 से भाग हो गए तो वह संख्या 16 से पूरी भाग हो जाएगी। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमने क्वेश्चन लिख लिया 1 2 3 4 4 3 1 2 2 5 6 7 8 1 5 1 2 और ये पूछ लिया कि ये संख्या 8 से भाग करो तो रिमाइंडर क्या आएगा। 8 से भाग करना है, रिमाइंडर क्या आएगा। 8 की बात आ जाए, आपने सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। लास्ट 3 डिजिट यदि आपका 8 से भाग हो गए तो वो संख्या पूरी भाग हो जाएगी। अब 8 से 48 8 32 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर क्या आएगा 0। यहीं पे क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, मान लो ये इतना नंबर लेके लास्ट में आपका है 1415। अब ये कह दिया कि इस स्टेटमेंट को 16 से भाग करो और रिमाइंडर निकालो। 16 से भाग करना है तो लास्ट 4 डिजिट देखने हमने, बाकी रकम को देखना नहीं है। 1415 को भाग करो, 16 7 128, या हमारे पास कितना बच गया 13 और 16 8 128, तो कितना बच गया 7। रिमाइंडर क्या आ गया 7। सिर्फ आपको लास्ट 4 डिजिट देखना है। लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। लास्ट 4 डिजिट 16 से भाग हो रहे हैं तो पूरी संख्या 16 से भाग हो जाएगी। इस हिसाब से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम कवर करने की। एक लेक्चर के अंदर ज़रूरत पड़ी तो इसका सेकंड लेक्चर लेंगे, अदरवाइज लाइव क्लास में लेंगे इसका लेक्चर डायरेक्ट। अभी कंटेंट इसमें काफ़ी है, ज़रूरत पड़ी तो हम सेकंड लेक्चर ले लेंगे। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद ये था, मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं होता, मैं क्लास नहीं लगा सकता। मेरा यहाँ आने का मकसद है कि जब आपको यूट्यूब चैनल बनाया है ये, इसका आप मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। देखिए नोबल वर्क करना इतना आसान नहीं होता। जब आपको पता है कि ना हमारे को कोई इसमें इनकम हो रही, हम 15 सालों से पढ़ा रहे हैं फ्री, ना इसके अंदर हमारे को कुछ गेन हो रहा, और उसके बावजूद यदि जो एक्सपेरिमेंट्स लगे हुए हैं, चाहे वो अमित सर हैं, संजय सर हैं, संदीप सर हैं, प्रीति मैम हैं, उन लोगों का आप हौसला बढ़ाइए। उन लोगों से जितना ज़्यादा गेन कर सकते हो गेन कीजिए। आप लोग मैक्सिमम जो बच्चे मेरे संपर्क में हैं उनको तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत समझदार हैं, उनको पता है, उन्होंने ईगो जीलियस इन चीज़ों को एक तरफ रख रखा है। आप लोगों ने सकारात्मकता से जितना गेन करना है कर लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलना। इन लोगों से जितना गेन कर सकते हो गेन करो, और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आते उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। और जो मिशन एजुकेशन व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चे एक्टिव नहीं हैं वो आप ध्यान दे लीजिए। ये जितने भी टॉपिक हो रहे हैं ना, जब भी ये लॉकडाउन की पोजीशन ख़त्म हो जाती है, मैं इन क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। आप यदि इग्नोर कर रहे हो उनको तो ये अच्छा नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए और इन लोगों का बेनिफिट लेते रहिए। कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।